Hello and welcome to my class 9th. Today we will start with chapter number exercise number 7.2 that we have previously in previous class we have done theorems 7.2 and 7.3 which were based on isosceles triangle. यानी वो थ्योरम जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल पे बेस्ड था. तो थ्योरम 7.2 जो था उसमें क्या था, कोई एक आइसोसेलेस ट्रायंगल गिवन है, उसमें जो है आइसोसेलेस ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि जिसके है ना वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल. इन अ ट्रायंगल वन पेयर ऑफ साइड्स आर इक्वल, तब उसको हम आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं. अगर कोई दो इक्वल साइड होते हैं आइसोसेलेस ट्रायंगल में, उसकी जो ऑपोजिट एंगल्स होते हैं वो बराबर होंगे. यानी उसका जो स्टेटमेंट था क्या था, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल. थ्योरम 7.2 था. और थ्योरम 7.3 क्या था कि उसका जस्ट कन्वर्स था, उसका जस्ट उल्टा था. उसमें क्या था कि अगर एंगल्स किसी भी ट्रायंगल में अगर एंगल्स इक्वल है, ऑपोजिट एंगल्स इक्वल है, तो ऑपोजिट साइड्स भी क्या होंगे, वो इक्वल होंगे. तो इसका स्टेटमेंट अगर हम इंग्लिश में बताएं आपको तो क्या बताएंगे, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल. तो उसी पे बेस्ड जो है 7.2 के जो क्वेश्चंस हैं उसी दोनों थ्योरम्स पे बेस्ड है. सो वी विल स्टार्ट विथ क्वेश्चन नंबर 1. एक्सरसाइज 7.2 क्लास 9th. सी क्वेश्चन नंबर 1. इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC, यानी कोई एक ट्रायंगल ABC है जो क्या है, आइसोसेलेस है. दिस मीन्स AB इक्वल्स टू AC. द बाइसेक्टर ऑफ एंगल B एंड C इंटरसेक्ट ईच अदर एट O. ज्वाइन A to O. शो दैट, पहला नंबर में क्या शो करना है, OB इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है. देन वी हैव टू प्रूफ, है ना, AO बाइसेक्ट्स एंगल A. AO क्या कर रहा है, बाइसेक्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है. तो इस क्वेश्चन में क्या है कि इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले फिगर ड्रॉ करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. और ये है ना, इसका नाम हो गया ए ट्रायंगल AB और C है कि नहीं. और जो है इसका बाइसेक्टर ये देख रहे हैं, ये जो है ये मान लेते हैं, इसको O मान लेते हैं, है ना. OB और OC क्या है, एंगल बाइसेक्टर है. किसका एंगल B का OB बाइसेक्टर है और एंगल C का OC बाइसेक्टर है. अब जो क्या कह रहा है, ज्वाइन A to O, A को O से ज्वाइन करने कह रहा है. इज दैट क्लियर. यानी इस तरह से फिगर है. इसमें क्या गिवन है, ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, इसमें AB इक्वल्स टू AC है और ये जो है ये एंगल बाइसेक्टर्स हैं, दो एंगल B और एंगल C का, और यहाँ पे O को A से ज्वाइन कर रहे हैं. दीज आर द इंफॉर्मेशन विच इज गिवन इन द क्वेश्चन. स्टूडेंट्स, व्हाट इज गिवन. आपको ज्योमेट्री के सवाल करने से पहले आपको क्या करना पड़ता है, सबसे पहले गिवन क्या है उस सबको लिखना पड़ता है. उसके बाद आपका पर्पस क्या है, एम क्या है, टू प्रूफ क्या शो करना है, ये सारी चीज़ को लिखते हैं. उसके बाद उसका प्रूफ लिखते हैं. स्टूडेंट्स, गिवन दैट इन ट्रायंगल ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल ABC is an isosceles triangle, है ना. ट्रायंगल ABC क्या है, आइसोसेलेस है, और जिसमें क्या है AB इक्वल्स टू AC है, एंड OB एंड OC आर बाइसेक्टर्स. What which bisector? There are two types of bisector, angle bisector or side bisector. Angle bisectors of angle B and angle C. OB और OC क्या है, एंगल B और एंगल C का बाइसेक्टर है रेस्पेक्टिवली. नाउ वी हैव टू प्रूव का मतलब क्या हुआ, टू प्रूव का मतलब ये हुआ कि भाई इसमें क्या क्या प्रूफ करना है. OB इक्वल्स टू OC प्रूफ करना है, और सेकेंड नंबर पे क्या करना है, एंगल AO किसको बाइसेक्ट कर रहा है, एंगल A को. AO बाइसेक्ट एंगल A. इज दैट क्लियर.
आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। इस क्वेश्चन का प्रूफ देखिए बच्चों, आपको क्या प्रूफ करना, ओ बी इक्वल टू ओ सी, यानी ये वाला जो बाइसेक्टर है ये जो है ये बराबर है। तो ये ट्रायंगल जो है इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, ये वाला साइड इस वाले ट्रायंगल का हिस्सा है, ये वाला इसका हिस्सा है। तो हम क्या करेंगे, इसको बराबर दिखाना है तो क्या करेंगे, ये दोनों ट्रायंगल्स को, एक ट्रायंगल इसको और एक इसको क्या करेंगे, हम उसका कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ करेंगे। जब कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ हो कर देंगे उसके बाद क्या करेंगे, बाई सिंप्लिसिटी दिस साइड विल बी इक्वल टू दिस साइड। तो क्या करेंगे, नंबर 1 इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल AOC, in triangle AOB and AOC what is given है ना, आइसोसेलेस ट्रायंगल है, AB इक्वल टू AC है, तो हम लिखेंगे AB इक्वल टू AC। हाँ, एक चीज़ और है बच्चों, तो ये इसके बराबर हो जाएगा, ये कॉमन साइड हो गया, इस साइड को इसके बराबर कैसे करेंगे, दिस इज़ द प्रॉब्लम, है ना। पहले इसको हमको प्रूफ करने से पहले थोड़ा सा जो है हमको क्या करना पड़ेगा, है कि नहीं, थोड़ा प्रिपरेशन करना पड़ेगा। प्रिपरेशन क्या, जो चीज़ का हम जिस इंग्रेडिएंट का इस्तेमाल करेंगे, इसमें इंग्रेडिएंट इस वजह से बोल रहे हैं, इंग्रेडिएंट किसी रेसिपी को तैयार करने के लिए होता है, बट अगर उसको इसी से आप क्या करें, कंपेयर करें, तो आपको क्या होगा कि ये चीज़ आप कैसे अचीव कीजिएगा कि ये जो है कि नहीं, OB इक्वल टू OC है। दो तरीका से इसको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करा देंगे, ये बराबर हो जाएगा, या फिर ये एंगल, ये साइड बराबर है तो ये एंगल बराबर होगा, तो इसका अगर ये एंगल इसके बराबर है तो इसका आधा भी बराबर होगा। तो ये एंगल जो है इसके बराबर अगर हम प्रूफ कर देते हैं तो हम क्या प्रूफ कर देंगे कि ये साइड इसके बराबर है। तो हम इसको कॉन्ग्रुएंसी से नहीं करते, इसको अलग मेथड से करते हैं। किसी भी क्वेश्चन को करने का कई तरीका होता है ना, बट वो तरीका हम कौन सा अपनाते हैं जिसमें ईजीली अचीवेबल टारगेट हो, तो आसानी से हम अपने आंसर तक पहुंच जाएं। तो कॉन्ग्रुएंसी से भी हो जाएगा, बट कॉन्ग्रुएंसी के लिए आपका जो है, जो भी आप कॉन्ग्रुएंसी रूल पढ़े हैं, चाहे कि एंगल या एंगल साइड, तो उसमें ये कुछ फिट नहीं बैठ रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे ये दोनों फिट नहीं बैठ रहा है, क्यों, कि ये साइड इसके बराबर हो गया, ये कॉमन हो गया, बट इस साइड को इससे कैसे कॉन्ग्रुएंट करेंगे, तो उससे पहले तो यही तो आपको प्रूफ करना है। तो ऐसा करते हैं, अब जो है पार्ट नंबर 1 में क्या करेंगे, AB इक्वल टू AC, देयरफॉर एंगल B इक्वल टू एंगल C, वाई, एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। इस वजह से एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, यानी थ्योरम्स है कि नहीं 7.2। अब जो है, अब इसका अगर हाफ कर दें, एंगल B इक्वल टू हाफ एंगल C, है ना। ये एंगल B इक्वल टू एंगल C था, और इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, इधर भी 1/2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो इक्वेशन के हेल्थ में कोई डिफरेंस नहीं आया, बट वी आर एबल टू अचीव हाफ ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा, एंगल क्या हो जाएगा, एंगल OBC इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल B क्या हो जाएगा, क्योंकि ये बाइसेक्टर है ना, इसी वजह से एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB, एंगल OBC इक्वल टू एंगल OCB। तो ये एंगल अगर इक्वल हो गया इसके, तो क्या इस थ्योरम का कन्वर्स बराबर नहीं होगा, बिल्कुल होगा। वो क्या हो जाएगा, BOB इक्वल टू OC, क्यों, साइड ऑपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। इज दैट क्लियर, OB इक्वल टू OC हुआ, हो गया। हम पहले क्या कह रहे थे बच्चों कि उसका कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करेंगे, तो कॉन्ग्रुएंस प्रूफ करने के लिए हमारे पास इंफॉर्मेशन होनी चाहिए, बट हमारे पास इंफॉर्मेशन की कमी थी, दैट इज़ वाई हम उस मेथड का इस्तेमाल नहीं किए। हम यहाँ पर कौन सा इस्तेमाल किए,
कि भाई यहाँ पे हम थ्योरम 7.2 और 7.3 का इस्तेमाल किए कि किसी भी आइसोसेलेस ट्रायंगल में अगर साइड्स इक्वल है तो उसके अपोजिट साइड्स अगर इक्वल है तो अपोजिट एंगल्स भी इक्वल होंगे, है ना। उसका कन्वर्स का इस्तेमाल यहाँ किए। तो वही चीज़ है। अब जो है पार्ट नंबर 2 करेंगे। अब देखिए ए ओ बाइसेक्ट, यानी ये बोल रहा है कि ए ओ क्या इस वाले एंगल, पूरे एंगल को बाइसेक्ट कर रहा है। तो इसको यानी इस वाले एंगल को इस वाले एंगल के बराबर दिखाना है। कब कैसे दिखाएंगे? तो इसको इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को आपको क्या दिखाना होगा? कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ेगा। तो इसको नोट डाउन कर लेंगे बच्चों। अगर आपको नोट डाउन करने में दिक्कत हो रही है तो वीडियो को पॉज कर दीजिए, फिर आप नोट डाउन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2। अब क्या करेंगे? इन दोनों ट्रायंगल्स को कॉन्ग्रुएंट करेंगे। इन ट्रायंगल ए ओ बी एंड ए ओ सी व्हाट, ये इसके बराबर हो गया, ये इसके बराबर हो गया, ये कॉमन है ना। तो यानी ए बी ए सी इक्वल्स टू, उसके बाद ए ओ कॉमन साइड, और ओ बी इक्वल्स टू ओ सी। क्यों? पहले पार्ट 1 में तो यही प्रूफ किया, प्रूव्ड एबव। Therefore triangle AOB congruent to triangle AOC by side and side। ये साइड इसके बराबर, ये साइड कॉमन, ये साइड इसके बराबर, तो साइड है ना। तो ये प्रूफ हो गया। जब ये कॉन्ग्रुएंट हो गया तो क्या हो जाएगा बच्चों? एंगल OAB इक्वल्स टू एंगल OAB, यानी OA उसके बाद B, तो इसी तरह से करेंगे तो OAC हो जाएगा, OAC बाई CPCT। तो देयरफॉर क्या हो जाएगा, है ना, 10 AO बाइसेक्ट। अगर ये दोनों एंगल बराबर हो जाता है तो इसका मतलब क्या हुआ कि AO बाइसेक्ट्स एंगल A, है ना। यही प्रूफ करना था, ये प्रूफ हो गया बच्चों। अब जो है हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे। Students, now we will do question number 3. You have to do question number 2 yourself. Question number 3 क्या है कि in an isosceles triangle ABC in which altitude BE and CF are drawn to equal sides. बच्चों altitude क्या होता है? Altitudes आपको आगे जितने भी हर क्लासेस में आप आगे altitudes के बारे में रेगुलरली। ऑल्टीट्यूड का मतलब होता है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइट, है ना। अब हाइट हो सकती है, मान लीजिए पेंसिल है, पेंसिल अगर सरफेस ऑफ द अर्थ की अगर 90 डिग्री है तो वो परपेंडिकुलर होगा। 89 भी हो जाएगा तो परपेंडिकुलर नहीं होगा, वो हाइट होगा। तो यानी जब हाइट को हम मापते हैं तो परपेंडिकुलर टू सरफेस अगर माप रहे हैं तो इसका मतलब क्या हुआ कि ऑल्टीट्यूड की बात कर रहे हैं। और परपेंडिकुलर का मतलब क्या हुआ? 90 डिग्री बनाना। एंगल कितना का होना चाहिए? 90 डिग्री का होना चाहिए। तो ऑल्टीट्यूड आप समझ लें। तो बच्चों क्या कह रहा है? कोई भी ABC और क्या है? आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ABC क्या है? एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है जिसमें जो है BE और CF क्या है? ऑल्टीट्यूड्स है ना। तो CF आर ड्रॉन टू इक्वल साइड्स AC एंड AB। तो आइसोसेलेस ट्रायंगल में कौन सा साइड इक्वल है? AB AC के बराबर है। तो शो दैट द ऑल्टीट्यूड्स आर इक्वल। यानी फिगर से अगर समझें इसको तो क्या कह रहा है कि एक कोई ट्रायंगल है, ठीक है, उसमें क्या है कि ऑल्टीट्यूड्स है, लेकिन ये 90 डिग्री का ऑल्टीट्यूड है ना, ये है ना। ऑल्टीट्यूड का मतलब 90 डिग्री एंगल बनाना सरफेस से। तो ये ABC ट्रायंगल है, उसमें AB AC के बराबर है। और ये जो ऑल्टीट्यूड है ना, ऑल्टीट्यूड का नाम क्या है? BE और CF,
ये हुआ है, ये फिगर है। इसमें गिवन क्या है, ए बी ए सी के बराबर है और ये ऑल्टीट्यूड्स है, बाकी और कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। आपको प्रूफ क्या करना है कि ये ऑल्टीट्यूड ये क्या है, बी ई है और ये सी एफ है, ये बराबर है कि नहीं है। तो ये बी ई और सी एफ कौन से ट्रायंगल का हिस्सा है? हिस्सा तो इस ट्रायंगल का भी है, बट हम उसको प्रूफ नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हम इस वाले ट्रायंगल को और इस वाले ट्रायंगल को अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर देंगे तो ये इसके बराबर हो जाएगा बाई CP/CT। बट द वन थिंग दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि ये दोनों ट्रायंगल जो आपको बताया अभी हमने, तो इसमें दोनों ट्रायंगल में ये कॉमन है, ये कॉमन है और ये क्या है, ये जो है 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री है और ये एंगल कॉमन है। तो इसका मतलब क्या हुआ, दो एंगल तो बराबर हो रहे हैं, है कि नहीं। तो और ये साइड भी इक्वल है, तो एंगल साइड से क्या हो जाएगा, एंगल साइड से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। जब कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा तो बाई CP/CT ये इसके बराबर हो जाएगा। तो अब हम जो है आपको क्वेश्चन एक्सप्लेन कर दिए हैं, अब जो है इसका सॉल्यूशन। गिवन दैट इन एन आइसोसेलेस ट्रायंगल AB इक्वल्स टू AC, AB AC के बराबर हो गया। और क्या है, AB AC के बराबर होने के बाद है ना, BE एंड CF आर परपेंडिकुलर्स ऑन AB एंड AC रेस्पेक्टिवली। यही इंफॉर्मेशन है। टू प्रूव क्या है, टू प्रूव BE इक्वल्स टू CF, ये प्रूफ करना है। ऑल्टीट्यूड्स क्या है, BE और CF है, तो यही ऑल्टीट्यूड्स को प्रूफ करना है कि ये बराबर है कि नहीं। तो अब इसका हम प्रूफ देंगे बच्चों। तो आपको जैसे मैंने एक्सप्लेन किया कि ट्रायंगल ABE और CAF को अगर हम क्या कर देते हैं, AFC को अगर हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं, देन वी विल बी एबल टू प्रूव दैट BE इक्वल्स टू CF। तो इन ट्रायंगल ABE एंड, पता नहीं मैंने कुछ गलत बोला है, अगर ये ट्रायंगल ABE है एंड ट्रायंगल ACF, तो ABE और ACF में क्या हो गया कि एंगल AEB इक्वल्स टू एंगल AFC AEB एंड AFC इक्वल्स टू कितना हो गया, ईच 90 डिग्री, ईच 90 डिग्री। और क्या हुआ, AB इक्वल्स टू AC कॉमन साइड हो गया, और एंगल A भी कॉमन, एंगल B इक्वल्स टू एंगल C गिवन है। क्या है, गिवन है, यहाँ पे गिवन है ना। और एंगल A इक्वल्स टू एंगल A कॉमन एंगल। देयरफॉर बच्चों लाइट पावर कट हो गई है। Therefore, triangle AEB congruent to triangle ACF by what? By angle side property. I hope ये समझ में आ गया होगा। अब ये हमारा पर्पस सॉल्व नहीं हुआ है, हमको BE इक्वल्स टू CF करना है। तो क्या देखिए, ये BE यहाँ से यहाँ तक आएंगे, BE CF है कि नहीं, यानी BE 10 BE इक्वल्स टू CF Y बाई CP/CT, यानी
कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, यानी अगर ये ट्रायंगल इसके कॉन्ग्रुएंट है तो इसके कॉरेस्पॉन्डिंग साइड्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। बच्चों अब जो है हम लोग करेंगे क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर सेम होगा और उसमें जो है थोड़ा सा जस्ट ऑपोजिट है, जैसा कि इस क्वेश्चन में था उसका जस्ट ऑपोजिट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि triangle ABC in which altitudes BA and CF to the side AC and B are equal, so that triangle ABE is congruent to triangle ACF and नंबर 2 AB इक्वल्स टू AC। इसका मतलब क्या कह रहा है कि ABC एक ट्रायंगल है, उसमें क्या दे रखा था, आइसोसेलेस ट्रायंगल दे रखा था। यहाँ पे आइसोसेलेस ट्रायंगल नहीं दिया है ना। इसमें क्या और क्या गिवन है, उसमें ऑल्टीट्यूड्स हैं, ऑल्टीट्यूड्स उसमें प्रूफ करने बोला था पिछले वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 3 में, और क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा है कि आपको ऑल्टीट्यूड्स प्रूफ करना है। तो बच्चों आप ध्यान से देखें, देख रहे हैं, ये आपका ऑल्टीट्यूड हुआ, ये भी आपका ऑल्टीट्यूड हुआ, ये 90 डिग्री हुआ, और ये और इसको बराबर दे रखा है। और अभी जो है ट्रायंगल ABC को आइसोसेलेस देके नहीं रखा है, आपको प्रूफ करना है कि ट्रायंगल ABE और AFC जो है क्या है, कॉन्ग्रुएंट है। ACF क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, ACF क्या कॉन्ग्रुएंट है। उसको करने के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, ये साइड इसके इक्वल है, ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 डिग्री है, तो ये बाई एंगल साइड से क्या हो जाएगा, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। टू प्रूव व्हाट, नंबर 1 इन, इसका गिवन भी चेंज करना पड़ेगा। क्या क्या गिवन है, इन ट्रायंगल ABC है ना, ऑल्टीट्यूड्स है ना BE and CF आर परपेंडिकुलर, BE and CF आर इक्वल टू प्रूव नंबर 1 ट्रायंगल ABE congruent to triangle ACF। ट्रायंगल ABE इक्वल टू ट्रायंगल ACF, और नंबर 2 में क्या है कि AB इक्वल टू AC, यानी साइड AB इक्वल टू AC। ये क्वेश्चन जस्ट ऑपोजिट है पिछले क्वेश्चन का, ये चीज़ इसमें गिवन था कि इक्वल है, इसमें प्रूफ करना इक्वल है कि नहीं। प्रूफ क्या है इसका, अब ट्रायंगल ABE और ACF को क्या करना है, ABE इस वाले ट्रायंगल को हम कॉन्ग्रुएंट करना है ACF को, तो इसको कॉन्ग्रुएंट करने के लिए है ना, इन ट्रायंगल ABE एंड ट्रायंगल ACF क्या है, एंगल A इक्वल्स टू एंगल A, कॉमन एंगल इन बोथ साइड, इन बोथ ट्रायंगल्स, और एंगल AEB एंगल AFC ईच 90 डिग्री हो गया, और एंगल B इक्वल्स टू CF, एंगल नहीं सॉरी, B साइड जो है ऑल्टीट्यूड्स यहाँ पे इक्वल दे रखा है, BE और CF, BE इक्वल्स टू CF कॉमन, ये गिवन है, BE इक्वल्स टू CF क्या है, गिवन है। देयरफॉर
ट्रायंगल ए बी ई कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी एफ बाई एंगल साइड प्रॉपर्टी। ये वाला हम लोगों ने कर लिया। नाउ ए बी इक्वल्स टू ए सी। तो बच्चों जब ये दोनों ट्रायंगल क्या है, कॉन्ग्रुएंट है, तो इसके ये साइड बराबर नहीं होगा? बिल्कुल होगा। ए बी यहाँ है, ए सी यहाँ है, 10 ए बी इक्वल्स टू ए सी क्या है ना, ए बी इक्वल्स टू ए सी। क्यों ए बी इक्वल्स टू ए सी होगा? क्योंकि बाई सी पी सी टी से ये बराबर होगा। प्रूव्ड। बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी, फिर नेक्स्ट क्लास में।